अभी जल्दी में मैं एक लेक्चर बना रहा था जिसके अंदर हम लोग बात कर रहे थे कि ट्रांसफार्मर को मैग्नेटिक इनरश करंट से आखिर कैसे बचा सकते हैं। मैग्नेटिक इनरश करंट इसके ऊपर सेपरेटली वीडियो मैंने बना रखा था कि भाई जब भी हम ट्रांसफार्मर को ऑन करते हैं तो वो एक ह्यूज अमाउंट की ट्रांजिट करंट खींचता है सिस्टम से, ठीक है। और उसी को हम लोग मैग्नेटिक इनरश करंट कहते हैं। तो अब एक रिले के लिए ये पता कर पाना कि वो फॉल्ट है या फिर वो एक जस्ट एक ट्रांजिएंट फिनोमेना है जो कि अपने आप सेटल आउट हो जाएगा। देखो, मैग्नेटिक इनरश करंट एक नेचुरल फिनोमेना है और उसको हम रोक नहीं सकते। तो अगर हमारी रिले उसको फॉल्ट की तरह ट्रीट करेगी तो वो ऑपरेट हो जाएगी। तो ऐसे तो कभी भी हम ट्रांसफार्मर ऑन ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब भी ऑन करोगे मैग्नेटिक इनरश करंट फ्लो करेगा। तो अब हमें एक तरीका निकालना था जिससे हम लोग इस मैग्नेटिक इनरश करंट में हमारी रिले जो है फॉल्ट और इसके बीच में डिफरेंशिएट कर सके। तो मैंने देखा, जैसे मैं हर बार कहता हूँ, अगर आपको एक अच्छा इंजीनियर बनना है तो आपको वेरिएबल्स पे ध्यान देना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा ध्यान। तो मैंने देखा कि जिनने भी ये रिले बनाई, जब मैं स्टडी कर रहा था मैंने इसको आइडेंटिफाई करा, तो इन्होंने देखा कि वेरिएबल्स क्या हैं। तो वेरिएबल्स ये हैं कि जब हम लोग मैग्नेटिक इनरश करंट की बात करते हैं तो उसके अंदर सेकंड हार्मोनिक जो कंटेंट होता है, सेकंड हार्मोनिक करंट जो होता है वो बहुत हाई मात्रा में होता है। वहीं पर अगर हम फॉल्ट की बात करते हैं तो फॉल्ट में जनरली जो तुम्हारे हार्मोनिक कंटेंट होता है वो इतना हाई नहीं होता है। तो बस यही वो वेरिएबल था और यहीं से हमें ब्रेकआउट मिला और हम लोगों ने रिले जो है अपनी जो थी उसको ट्रेन करा और उसको हमने हार्मोनिक रिस्ट्रेंट, आई थिंक हार्मोनिक रिस्ट्रेंट रिले तैयार करी, जिसके अंदर अगर हार्मोनिक कंटेंट हमारा 15 या 20% से ज़्यादा है तो हम उसको मान के चलेंगे कि भाई ये जो है वो हाँ मैग्नेटिक इनरश करंट है, ना कि हमारा कोई इंटरनल फॉल्ट हुआ है। सो यही एक ब्यूटी है जो मुझे बहुत कह सकते हो इंटरेस्ट बनाए रखती पढ़ाई में, कि मतलब कैसे हम लोग प्रॉब्लम्स आती हैं और कैसे एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। आई होप ये आपको मज़ा आया होगा इस स्टोरी।